इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल पर जिस तरीके से चीफ ऑफ ट्रोल आर्मी भारतीय जनता पार्टी अमित मालविया ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के लिए अपशब्द कहे और चैनल का एंकर राहुल कंवल चुपचाप बैठकर सुनता रहा, उसे बोलते रहने दिया, एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया, वो ये बताता है कि राहुल कंवल जिस विचारधारा को इतना प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल पर, और इसमें तो चैनल मालिक के ऊपर भी सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से राहुल कंवल ने एक बार भी नहीं रोका, तो मुझे लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ जो हुआ वो उसमें जो प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसी को बढ़ाने की उन्होंने कोशिश करी भी। जिस तरीके से ये कहा गया कि जो हत्याएं हुई, जो असैसिनेशंस हुए इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के, वो उनकी पॉलिटिक्स के कारण है, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जिन्होंने ये कहा उनके आका के बारे में वो कहने लगे कि उनके ऊपर तो कई बार हमले हुए और उनको मारने की कोशिश करी जाती है, जो मतलब निहायत ही एक गंदी सोच है। कोई भी किसी को मरने के लिए नहीं सोच सकता। कभी नारे होते हैं उस तरह के लगाए जा सकते हैं, लेकिन नारे जो होते हैं वो भी मेटाफोरिकल हो जाते हैं। कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि किसी भी अपने नेता के साथ कुछ भी गलत हो, और वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा। कम से कम मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने इंदिरा जी के लिए बोला, तो शायद वो भूल गए हैं कि इंदिरा जी ने जो कुछ किया वो देश के लिए किया। और इंदिरा जी ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, तब उसके बाद ये भी कहा गया कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी के अंदर जो सिख हैं उनको नहीं रखना चाहिए, मगर उन्होंने कहा हमारा आतंकवादियों से, आतंकवाद से झगड़ा है, हमारे किसी समुदाय से, लोगों से नहीं। और अपने साथ जोड़ के रखने के लिए जो कुछ करने की ज़रूरत है वो हमें करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने ऐसा किया, मगर उसके बाद उनकी हत्या जो हुई है उसमें ये सबक नहीं भूलना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी को इतना कहा गया कि उन्हें हटा दिया जाए, लेकिन जानते हुए भी कि उनकी हत्या हो सकती है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोई गलत संदेश वो नहीं भेजना चाहती थी समाज में, ताकि किसी भी तरीके का विभाजन ना हो लोगों के अंदर। तो ये बात शायद इनकी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में, तो शायद ये भूल गए हैं कि श्रीलंका को भी हमारी मदद की ज़रूरत थी, और अगर हमें सब कॉन्टिनेंट में अपने आप को मजबूत रखने की ज़रूरत थी, तो हमारे आसपास के जो छोटे देश हैं उनका बड़ा भाई बनकर हमें कार्य कई बार करना पड़ता है, और हमने किया। और अब इस तरह का बयान आना कि उनकी पॉलिटिक्स के कारण, तो ये बेहद शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसका मतलब है कि अमित मालविया जी को छूट दे रखी है इन्होंने कि भाई तुम ट्रोल आर्मी के चीफ हो और जितनी बातें उल्टी सीधी बोल सकते हो वो बोलते रहो। और रात दिन बैठकर जो ये ढूंढते हैं ना लोगों के खिलाफ मटीरियल और उनके ऊपर केसेस कराते हैं, वो सब समझ में भी आता है। लेकिन अगर अपने प्रधानमंत्रियों के ऊपर कोई टिप्पणी करी जाती है, तो क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? खास करके जो सत्ताधारी दल है, अगर उसके एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी ये बातें बोले, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अभी पश्चिम बंगाल में इनके ही एक नेता ने आरोप लगाया कि ये महिलाओं का शोषण करते हैं। इन्होंने उठाकर उनको एक नोटिस भेज दिया। आरोप तो लगे ना, लेकिन इस तरह की बातें अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में कहा जाएगा, तो ये बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं समर्थन नहीं करती, मैं उनका विरोध करती हूँ, उनके खिलाफ बहुत बातें करती हूँ, पर क्या मैं किसी बाहर वाले को अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने दूंगी? नहीं। क्या मैं अपने प्रधानमंत्री के सुरक्षा में कहीं पे भी कोई कमी रह जाए, ऐसा कोई करने की सोचे, तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगी? ये सोचिए आप। क्योंकि जब हम
एक परिवार में भी रहते हैं तो हमारा आपस में एक दूसरे से मतभेद हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। उसी तरह से एक देश में हर नागरिक उस देश का वासी है और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इस कारण से। लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बुरे विचार रखना शायद अमित मालविया, भारतीय जनता पार्टी, इनके जैसे पार्टी में जो और कार्यकर्ता उनके मन में आता होगा, जो मुझे नहीं लगता कि सबके मन में ऐसा आता होगा। लेकिन कम से कम सबके मन में ऐसी बातें नहीं आ सकती। हम विरोध कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, विचारधाराएं अलग हो सकती है क्योंकि हम लोकतंत्र हैं। मगर क्या करें, जो नथुराम गोडसे में विश्वास करते हैं वही ऐसी बातें कर सकते हैं।